हेलो जी, नमस्ते। सीएनएफ किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गरम गरम करारी करारी और वो भी देसी घी की जलेबियां। आ गया ना सुनते ही मुंह में पानी। तो चलिए आज सीएनएफ किचन में हम ऐसी ही जलेबियां बनाएंगे, वो भी इंस्टेंटली। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो इंस्टेंट जलेबी बनाने के लिए हम सबसे पहले उसकी चाशनी को रेडी कर लेते हैं। और चाशनी जब आप बनाएं तो इस तरह का कोई पैन लें जो कि डेप्थ में हो, जिसकी डीपनेस हो, वो ज्यादा चौड़ा नहीं हो, क्योंकि हमें इसके अंदर जलेबियों को डुबोना है और ज्यादा चाशनी भी वेस्ट ना हो। इसीलिए हम इस तरह का एक पैन ले रहे हैं और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चीनी। मैंने 1 कटोरी चीनी ली है। मैंने ये एक स्टैंडर्ड कटोरी रख ली है, इसी से मैं अपनी सारी चीजें नापूंगी। तो ये वेट में अगर देखा जाए तो 200 ग्राम चीनी है। इसके अंदर मैंने चीनी ले ली है। अब जितनी जो कटोरी मैंने यूज की थी चीनी मेजर करने के लिए, उसी कटोरी से मैं नाप लूंगी पानी। और पानी मैं यहाँ ले रही हूँ आधी कटोरी। तो जितनी आप चीनी लें उसकी जस्ट आधी आप लेंगे पानी, जिससे कि चीनी बनाने में हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए 1 मिनट हुआ है मुझे मुश्किल से इसको उबालते हुए और चीनी अब डिसॉल्व होने लगी है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर 1 पिंच। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इलायची पाउडर मैंने डाल दिया है और कुछ रेशे मैं डाल रही हूँ केसर के दाने या केसर के रेशे अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो आप अवॉइड कर दीजिए, पर ये बहुत ही अच्छे स्वाद देते ही हैं, साथ में इसका कलर भी आ जाता है। बाजार वाले कलर के लिए फूड कलर भी यूज करते हैं, तो हम भी आज फूड कलर डाल रहे हैं क्योंकि बाजार स्टाइल में ही बना रहे हैं। तो मेरे पास इस तरह का जेल कलर था। ये जेल कलर हम केक्स वगैरह में यूज करते हैं, अच्छी क्वालिटी का होता है। तो मुश्किल से 1 ड्रॉप मैंने लिया है। अगर आप पाउडर यूज करना चाहें कलर तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी मैं इसमें अभी डाल दूंगी, तो बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। देखिए कितना बढ़िया कलर आना शुरू हो गया है। हम जो कलर है वो बैटर में नहीं डालेंगे, हम ये कलर सिर्फ पानी में ही डालेंगे। और इसको हम तब तक उबाल लेते हैं जब तक कि इसमें अच्छे से एक बॉईल ना आ जाए। हमें इसकी एक तार की चाशनी प्रिपेयर नहीं करनी है, लेकिन तब तक उसको उबालेंगे जब तक इसमें हल्का सा चिपचिपापन ना आ जाए। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। इसको उबलने देते हैं अच्छे से। तो जब तक हमारी चाशनी रेडी हो रही है हम इसका बैटर भी रेडी कर लेते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि मैंने एक स्टैंडर्ड कटोरी रख ली है, बस उसी कटोरी से मैंने 3/4 कटोरी ली है मैदा। इसको मैं एक बड़े बाउल में निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसको अच्छे से फेंटना है। तो एक बड़े बाउल में मैंने ले ली है मैदा। साथ ही मैं ले रही हूँ आधी चम्मच देसी घी। इसमें हम ऑयल नहीं यूज कर रहे हैं, हम देसी घी ही यूज करेंगे। और इंस्टेंट बना रहे हैं तो उसकी वजह से हम यहाँ यूज कर रहे हैं इनो। मैंने यहाँ हरा वाला पाउच यूज किया है, लेकिन अगर आपको ब्लू पाउच मिल जाए तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब ये पाउच मैं यूज करूंगी सिर्फ आधा पाउच। तो अब मैं डाल देती हूँ इसमें अपना इनो और इसको मैं कर रही हूँ अच्छे से मिक्स। ये मैं हाथ से ही करूंगी, तो हाथ अपने अच्छे से वॉश कर लें। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम, बिल्कुल जैसे हम मोइन डालते हैं किसी चीज में, आटे में, तो अच्छे से मसलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको इसको मसल लेना है अच्छे से। इनो और घी अच्छे से मिक्स हो जाएगा और अब हम इसका बनाएंगे बैटर। तो बैटर बनाने के लिए मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लिया है और इसको धीरे धीरे हम डालेंगे। हमें इसमें गुठले नहीं बनने देने हैं, तो बस ये संभल के हम इसका बैटर रेडी कर लेंगे। अब इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, इस तरह से फ्लोइंग। ये ज्यादा पतला होगा तो बैटर कढ़ाई में जाते ही बिखरने लगेगा। तो ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और ज्यादा पतला भी नहीं। तो ये इस कंसिस्टेंसी का हो, ये आप ध्यान रखिएगा। अब मैं इसको जो बैटर है एक बैग में डाल लूंगी, पाइपिंग बैग में। ये वही बैग है जिसे हम केक की आइसिंग करते हैं। तो इस तरह के बैग में मैं इसको डाल लूंगी। अगर आपके पास इस तरह का बैग ना हो तो आप कोई भी नॉर्मल जो थैली आती है, दूध की थैली या फिर जिप लॉक बैग की जो थैली होती है, इसमें आप डाल लीजिए। और ये जो किनारा होता है ना इसका, इस पे आप कट लगा लीजिए, उतना ही कट जितनी बारीक आपको ये जलेबियां बनानी हो। या फिर जो सॉस की बॉटल्स आती हैं जिसपे आगे नोजल लगा होता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। तो मैं आज इस तरह का ही पाइपिंग बैग यूज कर रही हूँ और इसके अंदर ये मैं बैटर डाल लेती हूँ।
तो देखिए चाशनी भी अब हमारी रेडी है। हमने इसको एक तार तक नहीं पकाया है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए ये ड्रॉप्स बहुत धीरे धीरे गिरनी शुरू हुई हैं। एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी नहीं है और ना ही इसमें एक तार बनेगा। अगर मैं इसको अपनी उंगलियों में लेके देखूं ना तो ये चिपचिपापन है, पर इसमें एक तार बिल्कुल नहीं बन रहा। तो ये बिल्कुल सही समय है जब हमें अपनी गैस को ऑफ कर देना है। अब होता क्या है कि जब ये चाशनी रखी रहेगी तो ये क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, ये जमनी शुरू हो जाएगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ कुछ बूंदे डाल देते हैं नींबू के रस की, यही कोई 4 से 5 बूंदे, और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। ये नींबू की बूंदे इसको क्रिस्टलाइजेशन नहीं होने देंगी और हमारी चाशनी बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में रहेगी। तो चलिए अब जलेबियों को तलने की तैयारी करते हैं। तो देखिए मैंने जो बैटर रेडी किया था उसको इस तरह से पाइपिंग बैग में निकाल लिया है और अब यहाँ से मुझे जितनी मोटी या पतली जलेबी बनानी है उस हिसाब से मैं कट लगा लूंगी और फिर हम इसको तल लेते हैं। तो अब जलेबी तलने के लिए मैंने यहाँ लिया है देसी घी, क्योंकि देसी घी की जलेबियां बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है इसका। लेकिन अगर आप चाहें तो तेल भी यूज कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो 50-50% भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि 50% घी और 50% ऑयल। पर मैंने यहाँ कोई तेल यूज नहीं किया है, मैंने यहाँ बिल्कुल देसी घी ही लिया है। और आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जो कढ़ाई ली है ना वो फ्लैट है नीचे से, क्योंकि जब हलवाई लोग बनाते हैं तो उनका जो पैन होता है वो नीचे से बिल्कुल फ्लैट होता है, जिससे कि जलेबी की शेप बड़ी अच्छे से निकल कर आती है। तो वो तो हमारे पास नहीं था, तो हमने क्या किया है, हमने जो नॉर्मल पैन या कढ़ाई जो भी आपके पास हो, वो फ्लैट जो भी हो आप वही यूज करें इस जलेबी को बनाने के लिए। तो अब जब ये घी अच्छे से गर्म हो जाएगा, गरम मतलब ज्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए कि जलेबी डालते ही जल गई, ये मीडियम टू हाई आंच पे हमने रखा है, तब हम इसके अंदर जलेबी डालना शुरू करेंगे। तो देखिए घी अब अच्छे से गर्म भी हो गया है, इसमें से धुआं निकल रहा है, तो हम जलेबी अब बना लेते हैं। बस आपको करना क्या है कि फटाफट से गोल गोल घुमाना है और बीच में से काट देना है, फिर गोल गोल घुमा लीजिए और उसको बीच में से काट दीजिए। जब हम बीच में से काटते हैं ना तो सारे स्पाइरल्स इसके जॉइंट रहते हैं, ये खुलती नहीं है। तो बस इस तरह से आप बना लीजिए। बहुत ही आसान है जलेबी बनाना और इंस्टेंट बन जाए तो कहना ही क्या। अब हम इनको थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक ना पलटेंगे नहीं, और जब इसमें से हल्का सा लगे कि एक परत सी बन गई है, क्रिस्पीनेस आ गई है, तो हम इसको पलट देंगे। तो देखिए इसको मैंने दोनों तरफ से पलट पलट के जब सेका तो ये इस कलर की हो गई। अब मुझे इससे ज्यादा क्रिस्पी इसको नहीं करना है, तो बस जैसे ही मैं इसको निकालूंगी कढ़ाई से सीधे डाल दूंगी चाशनी वाले पतीले में। इसको हम वेट नहीं करेंगे कि ये ठंडी हो जाए, नहीं तो ये चाशनी एब्जॉर्ब ही नहीं करती। तो हम फटाफट से इसको डाल देंगे चाशनी के पतीले में। तो देखिए जैसे ही जलेबी तल के रेडी हो गई, हमने इसको तुरंत डाल दी और हल्का सा इसको दबा दिया। दबाना इसलिए जरूरी है, नहीं तो जलेबियां ऊपर आ जाती हैं और अच्छे से ये चाशनी को सोख नहीं करती हैं। तो बस तलते जाइए और इसको चाशनी में डुबोते जाइए। बस 20 सेकंड हम रखेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। तो लीजिए तैयार है बिल्कुल जूसी और क्रिस्पी सी जलेबियां जो इंस्टेंटली बन गई हैं। और इसकी कितना क्रिस्पी ये बनी है ये मैं आपको बताती हूँ। आपको आवाज से ही पता चल गया होगा कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। तो आप जरूर बनाइएगा इसको और मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनी।